जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मार्गदर्शन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं और आज जा रहे हैं रिवीजन करने, क्वेश्चन लगाने, साथ ही साथ जो 2025 में पूछा गया जो 2025 में क्वेश्चन आया है उसका हम एक विस्तृत व्याख्या देंगे। यह हिंदी का है और हिंदी का 100 नंबर का जो है 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव उसको हम देखेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा VBA क्वेश्चन है। इस सब को देखना एकदम ज़रूरी है। तो आइए, ये 26 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कहता है आपका, देखिए कहता है कि सुमित्रानंद पंत किस बात के कवि है। तो जो सुमित्रानंद पंत जो कवि है वो छायावाद के कवि है। किस बात के कवि है? छायावाद के कवि है। सुमित्रानंद पंत जो है छायावाद के कवि है। किस बात के कवि है? छायावाद के कवि है। अब अगला क्वेश्चन कहता है हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो हिरोशिमा जो पाठ के रचनाकार है वह अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है। कौन से जो कवि है जो अनुवादक है किसका? आदिवासी लोक कविताओं का। तो यह 3 नंबर का जो है वीरेन डगरवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, नेमत शब्द का अर्थ होता है 4 नंबर। इस होता है ईश्वर की देन। नेमत मतलब ईश्वर की देन। उदास शब्द का अर्थ होता है उदांत। क्या कहता है? देखिए, उदांत शब्द का अर्थ होता है तो उन्नत। उदांत का अर्थ होता है उन्नत। आगे कहता है कि सयानप शब्द का अर्थ होता है जो सयानप जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? 6 नंबर के चतुराई। स्यानप कह रहा गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी। जो गुरु नानक थे उनकी मुलाकात जो है किस मुगल सम्राट से हुई थी। तो 7 नंबर का आपका आंसर सही होता है बाबर से। बाबर के साथ सही उनकी मुलाकात जो है बाबर के साथ हुई थी। आगे कहता कि हाटक में मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है। कहता कि हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है। यह पंक्ति किस कवि ने लिखी? देखिए, यह पंक्ति जो है 8 नंबर का सही है प्रेम घन हो जाएगा। प्रेम घन के द्वारा यह लिखी गई है। अगला कहता है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं। हस्तलिपि क्या है? 9 नंबर। हस्तलिपि क्या है? कहता है कि हस्तलिपि हाथ की लिखावट को ही हस्तलिपि कहते हैं। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर कहता है साखी शब्द का अर्थ होता है। जो साखी शब्द का अर्थ होता है गवाही, साक्षी या साखी ना। आगे, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। कहता है कि कौन, बताइए अशुद्ध है। 11 का नंबर दुष्कर जो है, दुष्कर यह गलत है, बाकी सब शुद्ध है। कहता है दोष शब्द का विशेषण क्या होगा। 12 नंबर। तो दोष शब्द का विशेषण दूषित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेह शब्द का विशेषण क्या होगा। 13 नंबर। नेह शब्द का विशेषण नेही हो जाएगा। और कहता है कि तामस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तामस का होता है तामसिक। 15 नंबर कहता है कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है। यह किस काव्य का किस वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है। ये कह रहा है कि कौन सा वाक्य है वह बताइए। तो ये सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। आगे, निम्नलिखित में कौन कर्म है कर्मवाच्य का उदाहरण। जो कर्मवाच्य है उसका उदाहरण कौन है। तो 16 नंबर का हो जाएगा सही। संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। आगे, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग आता है। 17 नंबर का पर्याप्त। तो पर्याप्त शब्द का आंसर हो जाएगा ए परिजोर आप्त ना। तो परिजोर प्राप्त पर है जो हो जाएगा है। इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन जो इसका हो जाएगा परी। क्या होगा? परी, ऑप्शन ए। आघात शब्द में कौन उपसर्ग है। 18। आघात शब्द में उपसर्ग है आ।
और 19 नंबर का कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है 19 नंबर का? तो 19 नंबर का आपका हो जाएगा डी, कु। लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? 20 नंबर कहता है कि लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? तब 20 हो जाएगा इया। निम्न में कौन पंचमाक्षर है? कहता है 21 नंबर ये कह रहा है कि पंचमाक्षर बताइए। तो 21 को हो जाएगा है बरीना, टवर्गिना, या इसको बरीना कहते हैं। आगे कहता है त्र किन वर्णों के मेल से बना हुआ है? जो त्र बना है त हलंत प्लस र से त्र बना हुआ है। निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो बड़ी ई जो है वह दीर्घ स्वर है। आगे देखा जाए, आगे जो कहता है कि जो है 24 नंबर है बड़ी ऊ का उदाहरण है उच्चारण स्थान क्या है? बड़ी 24 नंबर का उच्चारण करा है कि बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान बताइए। तो ओष्ठ है। आगे कहता है निम्न में कौन ऊष्मा वे है? उष्म व्यंजन है 25 नंबर। उष्म व्यंजन जो है आपका कौन सा है? मूर्धन्य है ना। उष्ण व्यंजन है उसमें ना। आगे कहता है जपूजी किसकी रचना है? जपूजी है किसकी रचना है? जपूजी 26 नंबर का गुरु नानक का है। जपूजी रचना किसकी रचना? गुरु नानक का। आगे कहता है रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रसखान जो है ज़्यादातर तो सवैया लिखते थे। सवैया क्या लिखते थे? सवैया। आगे कहता है किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है? 28 नंबर। 28 का हो जाएगा सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? घनानंद जो थे किस भाषा में लिखते थे? तब ब्रज भाषा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे सुमित्रा पंत की माता का नाम क्या था? सुमित्रा जो पंत थे उसकी माता का नाम सरस्वती देवी थी। क्या नाम था? सरस्वती देवी। आगे कहता है 31 नंबर। देखिए 31 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। आगे क्वेश्चन दे करा है किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्व वेता थे? तब 32 नंबर का आंसर हो जाएगा सही, सचितानंद हीरानंद वशिष्ठाचार्य अज्ञे। दिख नहीं रहा लेकिन समझ में आ रहा है, जरूर देखिए। 33 नंबर कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या जो है कौन लिखा है? तो कुंवर नारायण। कौन लिखा है? कुंवर नारायण। कहता है जीवानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि है? जीवानंद दास जो थे वो बांग्ला भाषा के कवि थे। आगे बीजाक्षर किसकी रचना है? 35 नंबर। बीजाक्षर अनामिका की रचना है। कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम सोफिया है। क्या है? सोफिया। जीजीविसा शब्द का अर्थ होता है, जीजीविसा शब्द का अर्थ होता है जीने की लालसा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था पूछ रहा है? तो महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 को। आगे बिस्मिल्ला खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? राय बिस्मिल्ला खां साहब 80 वर्ष से क्या मांगते थे? अपने लिए क्या मांगते थे? तो सूर मांगते थे। सूर धम को दो। करा कि फूफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? 41 नंबर। फूफेरा में एरा जो है वह प्रत्यय है। कथा कि पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? पढ़ाकू में 42 नंबर के आकू जो है प्रत्यय है। कथा मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता जो है आपका यौगिक शब्द का उदाहरण है। किस शब्द का? यौगिक शब्द का उदाहरण है। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? खलिहान। 44 नंबर। तो खलिहान जो है देशज। कहता है खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास। खटास जो है डी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक पारिजात व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखो कहता है कि सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सांपिन। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन है? 48 नंबर में देखिए
पुल्लिंग कहता है कि पुल्लिंग कौन है, तो पुल्लिंग जो है विवाह है पुल्लिंग। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में पूछ रहा है कि हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? 50 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक ना। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण, कौन सा शब्द जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है जो है आपका कौन सा, सी ऑप्शन है मनोयोग। मनोयोग। ताकि उप प्लस इच्छा पदों की संधि क्या होती है? 52 नंबर तो उपेक्षा। आय का ताकि नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। नारायण शब्द का नार जोड़ अयन आपका बी नंबर हो जाएगा। आपका ताकि तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तद्धित। हाँ, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तत् कराएगी तत् जोड़ हित तद्धित, ए ऑप्शन। आगे देखिए, आगे कहता है आपका कि राह खर्च शब्द का समास विग्रह। राह खर्च, राह खर्च का समास विग्रह किया जाए तो क्या होता है? राह के लिए खर्च। इसका कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत शब्द में जो है आपका आपका अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष। कह है कि समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष शब्द जो है अव्ययी भाव समास है। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण? दोपहर। तो द्विगु समास का, किस समास का? द्विगु। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पीछा न छोड़ना। गर्दन पर सवार होने का अर्थ पीछा ना छोड़ना। कहता है कि होनहार वीरवान के होत चिकनी पात। होनहार वीरवान के होत चिकनी पात लोक उक्ति का अर्थ क्या है? 60 नंबर। कहता है कि होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। यह घर नवीन का है, यह है किस विशेषण का उदाहरण है? कहता है कि यह घर नवीन का है, कौन सा विशेषण है? बताइए 61 नंबर। तो यह सर्वनामिक विशेषण है। आएगा था कि धान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का है? थान भर कपड़ा। क्या करा है? थान भर। तो 62 का सही हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। आगे 63 नंबर कराएगी शाश्वत खाता होगा। शाश्वत खाता होगा कि शाश्वत खाता होगा किस सर्वनाम काल का उदाहरण है? 63 नंबर का आपका सी हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान का। संदिग्ध वर्तमान का। आगे निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण? अकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है वो प्रेमा सोती है। कौन है? प्रेमा सोती है। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? 65 नंबर के कौन कारक है? तो 65 का डी आपादान कारक। आपादान कारक। आगे किस छंद में कराए कि किस छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है? उस छंद को कहते हैं, क्या कहते हैं? उस छंद को हम चौपाई कहते हैं। चौपाई। कहता है कि जहाँ वर्ण की ये क्या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता? यहाँ पर जो है अनुप्रास। अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार होता है। किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो 68 नंबर का ए सपर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण जो व्यंजन है ब है। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? 70 नंबर का सीधा। कहता है कि जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। 71 नंबर का अजेय है। क्या हो जाएगा? अजेय। जिसका तेज निकल गया वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। जिसका तेज निकल गया। तो 72 का हो जाएगा निस्तेज। निस्तेज। आगे कहता है कायर शब्द का विलोम क्या होता है? 73 नंबर का हो जाएगा आपका ए निडर। कायर का निडर। आगे कहता है कि ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है? ज्योति शब्द का विलोम होता है तम। क्या होता है? तम। जंगम शब्द का विलोम क्या होता है? 75 नंबर स्थावर। स्थावर।
पुष्प शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है 76 का परशु, प्रसून। क्या होता है? प्रसून। अगला क्वेश्चन देखिए कि 77 नंबर कहता है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है सरस्वती का? तो वागीशा, वागीशा हो सकता है। घर का पर्यायवाची शब्द होगा, घर का पर्यायवाची शब्द था तगे है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? 79 का आपका हो जाएगा बी, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो वाहिनी जो है शुद्ध शब्द है। नौकर की कमीज किसकी रचना है? नौकर की कमीज जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अभिनयों में हाथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी ना। 82 नंबर इसका था कि है 30 आंद्रे ब्रताओ रेने सौ और पाल एलुआर ने। आगे देखिए, आगे 83 नंबर का था बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया था? गंडा जो बनवाया था बापूजी से, बाबूजी से बनवाया था। किससे बनवाया था? बाबूजी से। आगे परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है। परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा है? तो रामविलास शर्मा ने। आगे बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर जो है लगभग नेपाल से भागकर आया था। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया उस पर किनकी आकृति थी? 86 नंबर तो राम सीता की आकृति थी। आज कहता कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? तो ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, वहाँ का ही पंक्ति। आगे मैक्स मुलर ने किस रचना पर जर्मन भाषा में पदानुवाद किया है? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया है मेघदूत का। आगे नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो महल वाले जीतते हैं हमेशा। करागी धरती पर अब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी में शीर्षक नायिका कौन है? पाठ की नायिका कौन है? तो इसका है सीता। कौन है? सीता। आगे कहता है कि रपाती लगभग कितने साल की है? रपाती कहता है कि पापाती लगभग कितने साल की है? पापाती जो थी वो कितने साल की थी? पापाती जो थी कितने साल की थी? तो देखिए तो यह थी जो 12 साल की लगभग। पापाती कितने साल की थी? 12 साल की। 92 नंबर माँ शीर्षक कहानी के लेखक को है? माँ को किसने लिखा है? तो ईश्वर पटेल का। आगे माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगपा क्या खाती थी? मंगपा क्या खाती थी माँ जी के साथ बैठ के? तब मंगवा जी पान सुपारी खाती थी। अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है। यह मुकरा है कि यह कहाँ किसने कहा था, किसके द्वारा? आगे देखा जाए 94 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए मंगमा का। रसूलन बाई कौन थी? 95 रसूलन बाई गायिका थी। आगे थे 96 यतीन मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया गया है? यह जो है यार जुलाहे के नाम से किया गया है। कहता है बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह थे अशोक वाजपेयी। कौन थे? अशोक वाजपेयी। 98 नंबर कहता है कि शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना है, यह जो अशोक वाजपेयी का। निम्न में से किस पाठ की विद्या निबंध है? किस पाठ की जो विद्या है निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते, यह निबंध है। आगे 10 नंबर कहता है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है।
यह जो है एंड होता है अब यह क्लास। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अगले किसी साल का क्वेश्चन बैंक को लेकर। इसमें से लगभग आपको 50% क्वेश्चन, मतलब कि कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से रहता है, इसलिए इसको आप एक बार देख लीजिएगा। आपको ये जो है आपको यह मिल जाएगा। जय हिंद।